चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पार्टी साहब कहां से शुरू करना चाहते हैं? चलिए आप शुरू करिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि जो हमारे विदेश मंत्री, अब दो वर्जन आ रहे हैं कि एक तो उन्होंने पहले सूचना दे दी थी या बाद में दी थी। लेकिन क्या विदेश मंत्री जी को ये बयान प्रेस में देने के लिए अधिकृत किया गया था सरकार की ओर से, या वो ऐसी लफ्फेबाजी कर रहे थे? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ये भी तो एक समस्या है इस सरकार में। सरकार में ऐसा लगता है जैसे सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, अनुशासन नाम की कोई पॉलिसी नाम की चीज है ही नहीं। जिसका मुंह मर्जी हो वही मुंह उठा के कुछ भी कह देता है। अब ये कह रहे हैं कि हमने सूचना दे दी थी, जबकि सरकार ने अधिकृत किया हुआ है लोगों को कि जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी वो अधिकारी देंगे। डीजीएमओज ने जो दी थी जी। तो उसी को तो रिपीट कर रहे थे जयशंकर जी। क्या कोई अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी? सही पकड़े हैं। हाँ, सरकार की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जयशंकर जी ने जो कहा ना, और उन्होंने जो बोला एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, बोला तो यही था है कि हमने शुरू में ही जानकारी दे दी थी कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पे हमले करेंगे। और ये सवाल भी बिल्कुल सही उठाया सूद साहब ने कि चाहे पहले दी चाहे बाद में दी, क्यों फोन किया आपने, इसकी जरूरत क्या थी? अब जैसे कि एक बात यह उठी कि विदेशी मीडिया में हमारी छवि बहुत खराब हो रही है। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा। मैं कहीं उसका वो मैंने डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसका कहीं रेस्पॉन्स वो पढ़ रहा था मैं, संदर्भ कि उसमें लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ कट्टरवादी नेतृत्व इस समय हावी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान के जो वो हैं सेना प्रमुख हैं वो कट्टर मुस्लिम हैं और भारत के प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू हैं, कट्टरवादी हिंदू हैं। ऐसी छवि हमारे देश की जा रही है, तो ये भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। शर्म बहुत चिंता की बात है। हमारा देश तो हमेशा उदार और धर्मनिरपेक्ष रहा है और मानवतावादी देश रहा है और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला देश रहा है। और हमारे देश ने विदेश नीति में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहा हो, चाहे दक्षेश का आंदोलन रहा हो, उसमें हमारे देश ने हमेशा अगुवाई की है। आज ये हालत हमारी क्यों हो गई है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आज ये हालत क्यों हो गई है? लड़ाई तो हमारी 65 में भी हुई, 62 में भी हुई, 99 में भी कारगिल युद्ध हुआ और आतंकवादी हमले बार बार हुए। आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हमें अलग अलग प्रतिनिधिमंडल बना के देशों में भेजने पड़ रहे हैं? और माननीय मोदी जी जो 11 साल से अंधाधुंध विदेशी दौरे कर रहे थे, तो क्या वो खाली कोई व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ही थे? वो उद्योगपतियों को हवाई जहाज में बैठा के और उन्हें वहां जाके सुविधाएं दिलाने के लिए दौरे थे? उससे कोई कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो ये जो इस चीज को लेकर स्थिति पैदा हो रही है, ये गलती तो करे सरकार और उसमें फिर उसकी सफाई दे तक घूमे विपक्ष। विपक्ष के नेताओं के सहयोग लेने की अब आपको जरूरत पड़ रही है। जब शांति समझौता हो रहा था, जब ट्रंप हमारे जो है युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे, संघर्ष विराम की घोषणा कर रहे थे, तब तो सरकार ने नहीं कोई प्रतिक्रिया दी, तब तो माननीय मोदी जी चुप रहे। अब बोलिए वाजपेयी जी, आप ही और ट्रंप जी इतने घटिया शब्दों में कह रहे हैं, मैंने दोनों को धमकाया कि हम व्यापार बंद कर देंगे। सही खेल गया बेंच। और वे दो बात और कह दो छोटी छोटी, बहुत एक वाक्य में। जब हमारे विदेश सचिव, उनकी बेटी, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और हमारी एक वो बेटी नरवाल जिसके पति की हत्या हुई, इनको ट्रोल किया जा रहा था। और ये ट्रोल आर्मी सारी सरकारी पक्ष से जुड़ी हुई है, बीजेपी से जुड़ी हुई है। कईयों को तो प्रधानमंत्री लेवल के आदमी फॉलो करते हैं। तो एक भी शब्द सरकार ने क्यों नहीं बोला? सरकार ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? बात बात पर मुकदमे दर्ज कर देते हो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, यूट्यूब चैनल बंद करा देते हो। इन लोगों को क्यों नहीं उठा के जेल में डाला गया जो इन्हें ट्रोल कर रहे थे? तो ये सारी चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार खुद अपनी फजीहत कराने में लगी हुई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह।